नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहने वाले सैनिक अपनी जान गंवाकर हमारी रक्षा करते हैं। भारत में युवाओं के अंदर सबसे ज्यादा इच्छा भारतीय सेना में भर्ती होने का होता है और देश का हर एक नागरिक का सपना और कर्तव्य निष्ठा के साथ इसके लिए मेहनत भी करता है। ऐसे में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ये अवसर भारत के युवाओं को देने की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स में अब जवानों की भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी के तहत की जाएगी। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। हालांकि टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निपथ योजना के तहत 3 सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती की नई प्रणाली में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती किए गए जवानों में से 100% 4 साल बाद सेवा से मुक्त किए जाएंगे और फिर उनमें से 25% को पूर्ण सेवा के लिए फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के अंतिम प्रारूप पर काफी चर्चा हुई और कुछ नए सुझाव प्रस्तावित किए गए हैं और उन्हें स्वीकार किए जाने की संभावना है, क्योंकि नई भर्ती योजना की घोषणा अब किसी भी दिन होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रारंभिक प्रस्ताव के विपरीत नियमों में बदलाव के सुझाव प्रस्तावित किए गए हैं। पहले टूर ऑफ ड्यूटी के तहत देश के नागरिकों को 3 साल के लिए भारतीय सेना में शामिल होने की बात कही जा रही थी। अब 4 साल की संविदा सेवा के बाद इन सैनिकों को सेवा मुक्त किए जाने के करीब 30 दिनों की अवधि के साथ उनमें से 25% को वापस बुला लिया जाएगा और शामिल होने के लिए एक नई तारीख के साथ सैनिकों के रूप में फिर से भर्ती किया जाएगा। यहाँ आप ये भी जान लें कि सैनिकों को उनकी पिछले 4 सालों की संविदा सेवा को वेतन और पेंशन के निर्धारण के लिए उनकी पूर्ण सेवा में नहीं गिना जाएगा। इस तरह से एक बड़ी राशि की बचत होने की उम्मीद है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 सेवाओं में सैनिक के कुछ ट्रेंडों के लिए कुछ अपवाद होंगे, जिनमें उनकी नौकरी की तकनीकी नेचर की वजह से उन्हें 4 साल की संविदा सेवा से परे रखा जा सकता है। उनमें आर्मी, मेडिकल कोर में सेवारत कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी के बीच एक प्रस्ताव ये भी था कि तकनीकी रूप से ट्रेंड लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सीधे भर्ती किया जाना चाहिए, ताकि उनके तकनीकी प्रशिक्षण पर अधिक समय खर्च ना हो। आर्मी ट्रेनिंग कमान को इस संबंध में एक अध्ययन करने का काम किया गया था, जिसके नतीजों का अभी पता नहीं चला है। बता दें कि सेना में भर्ती में देरी को लेकर युवाओं में काफी चिंता और हताशा है। फिलहाल अब ये नया कदम नई उमंग के साथ लाया गया है, जिससे युवाओं को नई पहल मिलेगी। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।